हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है और अध्याय 25वां है। अध्याय का शीर्षक है हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तो पिछले रविवार को आपने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी तो बीमार हैं, लेकिन उनके जो भक्त हैं न्यूयॉर्क में 26 सेकंड एवेन्यू का जो स्टोर फ्रंट है उसमें बैठे हैं और आपस में चर्चा करते हैं, कीर्तनानंद, सत्स्वरूप और मधुसूदन आदि। तो वो चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से एक जो शुद्ध भक्त होता है उसका जो शरीर है वो दिव्य होता है और वो जन्म मृत्यु या कर्म आदि के अधीन नहीं होता। तो इस पर वो सब चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मृत्यु है बहुत भयावह है, लेकिन एक भक्त के लिए मृत्यु वैसे ही है जैसे एक बिल्ली अपने मुंह में अपने पिल्ले को पकड़ती है और उसी मुंह से चूहे को भी पकड़ती है। हाँ, तो दोनों को अलग अलग प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है पिल्लों को, लेकिन जो चूहे हैं उनको कष्ट महसूस होता है। तो इस प्रकार से वो चर्चा कर रहे थे और ये भी बात उन्होंने चर्चा की कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की जो सेवा है भगवान ने हमारे पास सौंपी है, तो हमारा कर्तव्य है कि स्वामी जी की देखभाल करना। तो ये पहला ही मानो क्षण था कि सभी उनके जो नवागंतुक शिष्य थे वो अभी महसूस कर रहे थे कि स्वामी जी का जो हेल्थ है उनका ध्यान हमें रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य को कोई खतरा ना हो। तो ये भावना बहुत बड़ी अद्भुत है, क्योंकि भक्त की सेवा करने की जो भावना है यदि हमारे हृदय आदि में आती है और हम शुरू करते हैं तो भगवान की जो असीम अनुकंपा है वह हमारे जीवन में स्थान ग्रहण करना शुरू होती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान कदापि हमारी डायरेक्ट सेवा को स्वीकार नहीं करते, इसलिए तो हम गुरु को माध्यम बनाते हैं। क्योंकि कृष्ण हमें पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, वो अपने शुद्ध भक्त को जानते हैं। तो शुद्ध भक्त की आज्ञा से हम कोई कार्य करते हैं तो कृष्ण उस कार्य को तीव्रता से या बहुत सरलता से स्वीकार करते हैं, और जितनी मात्रा में सेवा का स्वीकार होगा उतनी ही मात्रा में हमारे चित्त की शुद्धि होती है। कई बार हम कहते अरे मैं तो इतने सालों से लगा हुआ, अभी तक वैसे कि वैसे हृदय इतना गंदी चीज़ों से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि से। तो वो तभी धीरे धीरे निकलेगा जब हम क्या करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त जो विधि है चेतो दर्पण मार्जनम वो करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो भावना है उन सब के अंदर में आया, और वास्तव में ये जो चीज़ है हमारे संप्रदाय का एक नींव है वैष्णवों की सेवा करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद कहते हैं लोग सोचते हैं कि हमें राधा रानी के बारे में सुनना है, राधा रानी की चर्चा करना है, लेकिन अरे वही राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई है। मतलब कृष्ण ही राधा रानी का भाव धारण करके आए हैं, अंग कांति धारण करके आए हैं। तो हमें कृष्ण को समझना है तो हमें चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से समझना है। अब श्रील प्रभुपाद जी के कई प्रवचन सुनेंगे तो प्रभुपाद ने कहा है कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से यदि हम नहीं जानेंगे तो कदापि कृष्ण समझ में नहीं आ सकते। इसलिए राधा रानी के बारे में सुनना मतलब चैतन्य लीला से अधिक हमें अवगत होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, नित्यानंद प्रभु का जो उदारता है, उस चीज़ से अधिक हम अवगत होंगे। जितना चैतन्य महाप्रभु को समझेंगे उतना आप राधा कृष्ण के नज़दीक अनुभव करेंगे। यह हमारी गौड़िया शैली है। इसलिए हमारे संप्रदाय की विशेषता है कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और महाप्रभु ने शुरुआत से ही ये जोर दिया है गोपीर भरतुर पदकमलयोर दास दासानुदास। इसलिए ये जो शिक्षा है वैष्णव सेवा, ये चैतन्य महाप्रभु ने श्री वैष्णव रामानुजाचार्य के संप्रदाय से स्वीकार की है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग शिक्षा स्वीकारी, तो उनमें से महाप्रभु ने क्या स्वीकारा है, श्री वैष्णवों से वैष्णव सेवा। उस आंदोलन में
उस संप्रदाय में वैष्णवों की सेवा को सर्वोपरि माना जाता है। हाँ, तो महाप्रभु ने उस संप्रदाय से ये दो चीजें ली थी। और महाप्रभु ने मध्वाचार्य के संप्रदाय से श्री विग्रह की सेवा। हाँ, साक्षात विग्रह कौन है? साक्षात कृष्ण है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कि आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात कौन है? वृंदावन के जो राजा हैं नंद महाराज, उनके पुत्र हो। ये भावना विग्रह के प्रति होनी चाहिए। तो ये भक्त लोग चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण ने ये स्वामी जी का संरक्षण हमारे हाथ में दिया है। हमारा कर्तव्य है कि ये स्वामी जी की सेवा हम करें। हाँ, तो भगवान तो अपने भक्त की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, लेकिन कभी कभी शिष्यों को या साधारण व्यक्तियों को माध्यम बनाते हैं उनकी शुद्धि के लिए या उनके कल्याण के लिए। जैसे भगवान विग्रह या अर्चा अवतार के रूप में आते हैं। हाँ, तो भगवान बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह व्यवहार करते हैं। उनको खिलाना है, नहलाना है, वस्त्र पहनाना है, उनकी आरती उतारनी है। तो ये जीव के कल्याण के लिए है। तो हम आगे पढ़ते हैं। राय राम ने कहा कि स्वामी जी ने उसे वेस्ट कोस्ट के भक्तों से प्राप्त कई पत्रों का उत्तर लिखने और समझा देने को कहा था कि आप वे शायद सार्वजनिक भाषणों का भार कभी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। संकीर्तन आंदोलन का दायित्व अब उनके कंधों पर था। राय राम ने भक्तों को समझाकर लिख दिया कि ये कृष्ण की कृपा थी कि स्वामी जी अब भी उनके साथ थे और इस योग्य थे कि जब कभी मामला बिगड़ जाए वे उनका मार्गदर्शन कर सके। तो प्रभुपाद जानते थे कि उनका शरीर इतना अस्वस्थ हो गया था। मतलब प्रभुपाद सोच रहे थे कई बार कि शायद मैं अभी जीवित नहीं रहूँगा, लेकिन प्रभुपाद को एक बात पर बहुत प्रगाढ़ विश्वास था कि ये जो मैंने भागवतम का प्रथम स्कंद अनुवाद करके दिया है ना, इसका भक्तगण अध्ययन करेंगे और उसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो इतने योग्य बन जाएंगे कि वो भगवत धाम जाने की योग्यता धारण करेंगे। प्रभुपाद ने कहा भगवत धाम जाने के लिए भागवत का प्रथम स्कंद काफ़ी है। हाँ, मैंने जो कुछ था वो सार सब कुछ उस प्रथम स्कंद के तात्पर्य में डाला है और आप देखेंगे इतने अद्भुत अद्भुत तात्पर्य हैं प्रथम स्कंद के। तो प्रभुपाद जी का शरीर आदि काम नहीं कर रहा था, बहुत ही इसमें थे, मतलब दुखी थे। और प्रभुपाद ने कहा शायद मुझसे अभी प्रवचन करना, संकीर्तन करना ये सब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब भी भक्तों को आवश्यकता होगी मैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हूँ। वार्तालाप इस ओर मुड़ा कि आवश्यक था कि वे स्वामी जी के उपदेशों को समझे और उनके पक्के भक्त बने। हर एक सहमत था कि वे स्वामी जी की पुस्तकें अधिक सावधानी से पढ़कर और उनके आदेशों के अनुसार हमेशा आचरण करके ऐसा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये जो आंदोलन का जो भार है अभी आने वाले भक्तों के कंधे पर है। तो प्रभुपाद ने कहा जो व्यक्ति या जो भक्त इस दायित्व को निभाएगा वही आगे चलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। प्रभुपाद को एक बार उनकी एक शिष्या थी जगत धात्री माता जी, उनका ब्राह्मण दीक्षा दिया प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद ने कहा कि आपको इस मंत्र को 3 बार दिन में उच्चारण करना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण। तो प्रभुपाद को वो कहती है कि प्रभुपाद जी आपका मैं नित्य स्मरण करना है आपका, या आपके प्रति समर्पण को बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, कैसे आपके प्रति शरणागति समर्पण को बढ़ाओ और कैसे आपका नित्य मैं स्मरण करूं? तो प्रभुपाद ने कहा बहुत सरल है, यदि ऐसा करना है तो केवल 2 कार्य करो। उन्होंने कहा कौन से 2 कार्य? तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत ध्यानपूर्वक 16 मालाओं का जप करना। हाँ, वो कहते 16 मालाओं का ध्यानपूर्वक जप किया करो, और दूसरा है मेरे ग्रंथों का अध्ययन किया करो। हाँ, ये करने मात्र से प्रभुपाद कहते हैं हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि 16 मालाओं का जप करना, और दूसरी चीज उन्होंने कही थी 4 नियमों का पालन करो बिल्कुल निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ। ऐसा करोगी तो तुम मेरा नित्य स्मरण करोगी और मेरे प्रति अपनी जो शरणागति है हाँ वो दिखाओगी ये पालन करने से, और अंततः तुम भगवत धाम जाने की जो योग्यता है वो प्राप्त करोगी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और प्रभुपाद उसके बाद उनको थोड़ा हंसी मजाक करते हुए कहते हैं
कि लेकिन प्रतिदिन मुझे भोग लगाना मत भूलना, आप क्या करो, मुझे रोज भोग भी लगाया करो, ऐसे प्रभुपाद उनको बोलते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में प्रभुपाद बहुत चाहते थे कि उनके जो भक्त हैं जिम्मेदारी उठाएं और उनके उपदेशों को समझें। और वास्तव में ये भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद तो अभी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन ये प्रभुपाद की इच्छा को जानते हैं और प्रभुपाद ने समझाया था उनको कि उन प्रभुपाद जी चाहते हैं कि उनके उपदेशों को समझे और उनके ग्रंथों का सावधानी के साथ अध्ययन करें। तो प्रभुपाद जी कई बार बहुत दुखी होते हैं। कई आप पत्र पढ़ेंगे, उनके प्रवचन, उनके जो कन्वर्सेशन हैं, उनमें प्रभुपाद ने इस बात को इतनी बार दोहराया है। प्रभुपाद कहते हैं मेरा तो इस आंदोलन में कोई दुख नहीं है, लेकिन एक दुख मुझे हमेशा मेरे हृदय में सताता है। और वो दुख क्या है कि ये जो ग्रंथ है ये मैंने केवल वितरण के लिए नहीं लिखे हैं, ये ग्रंथ लिखे हैं कि मेरे जो भक्तगण हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में इसको पढ़े। हाँ, तो प्रभुपाद कहते लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आंदोलन का विस्तार हो रहा है, भक्त लोग बढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो भक्त हैं मेरे ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं जितनी मात्रा में पढ़ना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी बहुत, और इवन आप देखेंगे पूरे अंतिम समय तक जब प्रभुपाद जी का शरीर हिलडुल नहीं रहा था, केवल वाणी उनकी निकल रही थी और अनुवाद कर पा रहे थे, उस समय भी प्रभुपाद ने ये जो अपना खेद है वो व्यक्त किया है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ साधारण नहीं है, साधारण पुस्तकें नहीं समझना चाहिए। ये तो भगवत धाम जाने का वीज़ा है। हाँ, कि इनका आधार लेके आप भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हो। और इतने अद्भुत है क्योंकि इसमें प्रभुपाद की जो प्रेम है, हाँ, प्रभुपाद का भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है उसको स्टोर करके रखा है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के लिए पद्मा नदी में जो प्रेम है वो रखा था कि आगे चलकर एक भक्त प्रकट होगा नरोत्तम और उसको स्वीकार करेगा और प्रेम से आप्लावित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति जो तीव्र प्रेम की भावना है श्रील प्रभुपाद ने इन ग्रंथों में डाली है। और यदि ये सभी का अनुभव है, जो व्यक्ति प्रतिदिन इन ग्रंथों का अध्ययन करता है ईमानदारी के साथ, सिंसियरली, सीरियसली, वो अपने हृदय में बहुत अधिक आनंद और स्थिरता अनुभव करता है और भगवान के प्रति प्रेम की जो भावना है वो उसके हृदय में उजागर होती है और माया का प्रभाव उसको इतना सताता नहीं है। तो इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन बारंबार करना चाहिए। बल्कि आज के समय में तो इतना मोबाइल आदि का इतना युग आया है, मतलब मोबाइल को स्क्रॉल करना, आँख सुबह उठता है तो सबसे पहले उंगली मोबाइल पे जाती है, सबसे आखिरी उंगली कहाँ जाती है, मोबाइल पर जाती है। लेकिन हमने सुना था प्रभुपाद का, प्रभुपाद कहते मैं तो अभी शायद लगता है कि मैं शरीर छोड़ दूंगा। उनके भक्तों को कहा कि बस मैं अपने अंतिम स्थिति में हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हाथ में मेरी माला दे दो और मैं बस माला के द्वारा हरि नाम का उच्चारण करते हुए अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ, अन्य कुछ इच्छा नहीं। तो हाँ, ये मोबाइल की स्थिति में आज के वातावरण में हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना भूल रहे हैं। और ये कई भक्तों ने अपना अनुभव मुझसे कई बार शेयर किया है कि ग्रंथों को पढ़ना दूर हो गया है, प्रभुपाद के ग्रंथों से दूर जा रहे हैं और मोबाइल को स्क्रॉल करने में ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैंने कहा मोबाइल को स्क्रॉल करने का अर्थ है माया को ऐसे खरोच करना कि माया जगह थोड़ा मैं, हाँ, जानबूझ के माया को ये करना, हाँ, खरोच करना कि बस माया को जगा रहे हो और उसके प्रभाव में बह रहे हो। तो ये भक्त लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सावधानी से ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और वो जो आदेश है वो अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। जब उन लोगों ने स्वामी जी को अपने दार्शनिक विचार विनियमों के बारे में बताया तो उन्होंने संक्षेप में कहा, कृष्ण ने तुम लोगों की सभी सच्ची प्रार्थनाएं सुनी और उन्होंने सोचा ठीक है उसे जीवित रहने दो और मनमाना करने दो, उसके लिए इतने अधिक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। तो मानो भक्तों की प्रार्थना से प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे जीवन प्राप्त हो गया है। मैंने पिछले एक दो रविवार में हमने चर्चा की थी कि हमारे जीवन में अधिक से अधिक भक्त होने चाहिए जो हमारे लिए सतत क्या करे,
प्रार्थना करें। कई बार हो सकता है कि हम भगवान के लिए इतनी प्रार्थना करें, भगवान सुनते नहीं हैं, लेकिन कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है भगवान को, भगवान तीव्रता से सुनते हैं। इसलिए परम आवश्यक है। और प्रार्थना ये भक्त का माया के विरोध में लड़ने का एकमेव अस्त्र है। इस जगत में हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, एकमेव अस्त्र क्या है? प्रार्थना। इसलिए जितने भी महान महान पूर्व भक्त या पूर्व आचार्य हुए हैं, उनके आप जीवन में देखेंगे कि उन्होंने इतना सारा भगवान का स्तुति किया है, इतना भगवान का गुणगान किया है, इतना प्रार्थना किया है। हाँ, पुराणों में वर्णन आता है माधव स्तव प्रिय। माधव को क्या प्रिय है? स्तव या स्तुति या प्रार्थना प्रिय है। तो यदि कोई व्यक्ति की जो जिह्वा है प्रार्थना से अलंकृत रहती है, भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं रूप गोस्वामी कि ऐसे व्यक्ति की आराधना सारे देवतागण आकर करते हैं। और प्रभुपाद ने हमें कितनी प्रार्थनाएं दी हैं। प्रभुपाद ने कहा ये जितने वैष्णव आचार्य हुए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, आदि लोचन दास ठाकुर, उनके जो गीत हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। और वो कोई साधारण गीत नहीं है। वैदिक साहित्य का जो निष्कर्ष है वो सारा उन गीतों में भरा हुआ है। इसलिए वो जो गीत है हमारे जिह्वा का अलंकार बनने चाहिए। हाँ, जिह्वा पर सतत वो सारे गीत हमारे जिह्वा में होने चाहिए और उनको गुनगुनाना चाहिए। चाहे चलते हुए, स्नान करते हुए, सेवा करते हुए, सब कार्य करते हुए ये जो गीत है हमारे मुख से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक निकलते रहने चाहिए। जिसके द्वारा क्या होगा कि वो जो गीत है कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो सुप्त प्रेम है उसको उजागर करता है। इसलिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है। और अब देखिए सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा प्रार्थना से भरा पड़ा है। सुबह उठते हम आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंद, उनके सारे गुरु की प्रार्थना 8 श्लोकों में दी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो गीत लिखा है और उसके 8 श्लोक 90 श्लोक में वो कहते हैं यदि जो व्यक्ति इस गुरुवाष्टकम का उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर से करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से जीवन के अंत में जो वृंदावननाथ कृष्ण है वो अपने धाम में आश्रय प्रदान करते हैं। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। इसलिए हमें तो ये 8 श्लोक ही पता है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने यह हमें प्रदान किया है। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए और भगवान आनंदित होते हैं जब उनके भक्त का गुणगान आप करते हो। तो उठते ही गुरु का गुणगान करो, आचार्यों का गुणगान करो, जिसके द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने वो प्रार्थना दी है। हम तुलसी आरती को, तुलसी देवी को प्रार्थना करते हैं, मोर यही अभिलाष विलास कुंज दिव्यवास, की मेरी अभिलाषा है। विलास कुंज क्या है? वृंदावन का ही दूसरा नाम है विलास कुंज, कि आप हमें ब्रज में निवास प्रदान कीजिए हे तुलसी महारानी। हाँ, तो उसके पश्चात आध्यात्मिक गुरु की वंदना करते हैं, भागवतम की वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो दिन है प्रार्थनामय होना चाहिए। हर कार्य, हर सेवा, ग्रंथों का अध्ययन करने के पूर्व भी हम प्रार्थना करते हैं। शुकदेव गोस्वामी, व्यासदेव, आध्यात्मिक गुरु, पंच तत्व को, आचार्यों को हरि नाम का जप करने के पूर्व हरिदास ठाकुर का स्मरण करते हैं, उनसे याचना करते हैं कि आप कृपा कीजिए कि मेरी जिह्वा पर ये जो पवित्र नाम है वो स्थिर हो जाए। तो मतलब इसलिए कहा गया है गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण हय विघ्न विनाशन। चैतन्य चरितामृत की शुरुआत इसी श्लोक से होती है, जहां कृष्णदास कविराज कहते हैं कोई भी कार्य करने हैं भक्तिमय, चाहे वो अध्ययन करना है, सेवा करना है, कोई भी कार्य है, उसके पूर्व हमें तीनों को प्रार्थना करनी चाहिए या तीनों का स्मरण करना चाहिए। गुरु, भगवान और वैष्णव। कौन कौन? गुरु, भगवान और वैष्णव। गुरु, भगवान, वैष्णव तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। चाहे जप में विघ्न हो, सेवा में विघ्न हो, या मन का इतना इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण की भावना हो, हर चीज ये जो बाधा है वो चली जाती है जब हम आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हैं, वैष्णव का स्मरण करते हैं।
भगवान का स्मरण करते हैं। तो हर कार्य के समय इन तीनों के चरणों में हमें गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, एकाकी आमार नाहि पाय बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि हे वैष्णव, एकाकी आमार नाहि पाए बल, अकेले में मुझ में कोई बल नहीं है। आपका नाम जप करने की तो पहली इच्छा होती नहीं है, जबरदस्ती माला लेके बैठ जाओ तो शक्ति नहीं है माला आगे बढ़ाने की। मन इतना प्रबल है, इंद्रिया इतनी प्रबल है, मुझे स्थिर नहीं कराती। हाँ, मुझे वैष्णवों के बीच में से बाहर ले जाता है ये मर और इंद्रिया खींचकर। तो वो कहते हैं, एकाकी आमार नाहि पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम ही कृपा करी। हे आचार्य, हे गुरु, हे वैष्णव, आप कृपा कीजिए। हाँ, तुम्हें कृपा करे, श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, कि ये श्रद्धा रूपी मुझे एक छोटा सा बूंद भी प्रदान कीजिए, ताकि कृष्ण नाम रूपी धन को मैं सही रूप से स्वीकार कर सकूं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रतिदिन हमें प्रार्थनामय जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जीवन के अंत में भी भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रार्थना बहुत दोहराते थे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आद्यम में विशतु मानस राज हंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोदन विधो स्मरणम कुतस्ते। ये कुलशेखर अलवर का मुकुंदमाला का श्लोक है, जिसको प्रभुपाद ने कई बार दोहराया है, प्रवचनों में, वार्तालापों में, तात्पर्यों में। इतना प्रभुपाद कहते हैं मेरा वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है, जिसमें वो प्रार्थना करते हैं कुलशेखर, हाँ, कि हे कृष्णा, मेरा जो मन रूपी हंस है, हाँ, वो आपके चरण कमलों में अभी लगा हुआ है। अभी मेरे शरीर में युवा अवस्था है, बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, आपका भजन कर पा रहा हूँ, नाम आदि का उच्चारण कर पा रहा हूँ। अभी क्या कीजिए, अभी मुझे मृत्यु आने दीजिए, लेकिन जब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होऊंगा और उस समय क्या होगा, कफवात पित्ते कंठावरोदन विधो, ये जो कंठ है कफ वात पित्त आदि से भर जाएगा और हे प्रभु आपका स्मरण मुझसे नहीं होगा। तो इस प्रकार से भक्त जो है सदैव प्रार्थना का भाव रखता है गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति। और इसलिए हमें ये भावना रखनी चाहिए भक्तिमय जीवन में, मुझे मेरे भक्तिमय इस जो जर्नी है उसमें सबकी आवश्यकता है, भक्तों की आवश्यकता है, सबकी सहायता की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि मैं अभी स्वतंत्र हो गया हूँ, अभी मुझे बहुत ज्ञान आ गया, कई ग्रंथों को पढ़ लिया, बड़े बड़े प्रवचन दिए, बहुत धामों में भ्रमण किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि ये भावना आ जाती है कि मुझे मेरे जीवन में भक्तों की इतनी आवश्यकता नहीं है, उसी समय हमारा पतन आध्यात्मिक जीवन में शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो सहायक है भगवान का स्मरण कराने में। हाँ, इसलिए आवश्यक है कि हमें सभी के प्रति प्रार्थना का भाव रखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना कि हमें एक दूसरे को संबोधित करते हैं किस नाम से, प्रभु कहकर, कि आप हमारे मास्टर हो, स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। ये भावना हमारे हृदय में सदैव होनी चाहिए। और तो क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन बिताना भक्तिमय जीवन में अल्टीमेटली सिद्धि क्या है, भगवान का अधिक से अधिक स्मरण कितना आपका बढ़ा है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा सारे विधि नियमों का पालन करने का उद्देश्य क्या है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कभी कृष्ण को भूलना नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये सारे नियमों का मूल नियम है। इस नियम को पालन किया तो सारे नियम पालन हो गए। हाँ, और सारे नियमों का पालन करने का उद्देश्य है ये नियम पालन हो। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा जो जीवन है प्रार्थनामय हो। और प्रभुपाद कितने कृतज्ञ हो गए कि ये मेरे शिष्य मेरे लिए प्रार्थना किए। मैं तो अभी मरने वाला था, लेकिन भगवान ने इन शिष्यों की सुनी है, इसलिए अभी तक मैं जीवित हो गया हूँ। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि शायद भगवान ने ऐसा सोचा है कि इसको जीने दो, क्योंकि इन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है। प्रभुपाद की बीमारी से पहले भक्तों ने 4 जून रविवार को टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में एक बृहद समारोह की योजना बनाई थी।
पार्क के अधिकारियों ने उन्हें लाउड स्पीकर व्यवस्था और बैंड कक्ष में रंगमंच के इस्तेमाल की सुविधा दी थी। श्रीमान कालमैन ने, जो हरे कृष्णा रिकॉर्ड के निर्माता थे, भक्तों को विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया था और स्वयं टीवी स्टेशनों से संपर्क किया था। भक्तों की ओर से हरे कृष्ण मंत्र के चिन्ह के साथ विज्ञापन दिए जाने लगे थे, जिससे हर एक, यहाँ तक कि टीवी देखने वाले भी उस मंत्र का जप कर सके। यद्यपि आप श्रील प्रभुपाद समारोह में जाने में असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने कहा कि समारोह होना चाहिए। वे एक विशेष भाषण तैयार करेंगे जिसे कीर्तनानंद को पढ़कर जन समूह को सुनाना होगा। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हुए उन्होंने एक छोटा सा भाषण लिखवाया, अमेरिकी युवाओं को संबोधन, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद जी मतलब सदैव तत्पर रहते थे, ये न के न प्रकारे न प्रचार होना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन की नींव है प्रचार का कार्य। हाँ, जब प्रचार रुक जाएगा तो ये आंदोलन डेड हो जाएगा, प्रभुपाद बोला करते थे। इसलिए इस आंदोलन की हर भक्त का ये कर्तव्य है कि प्रचार करना है। और प्रचार करने का अर्थ ये नहीं है कि केवल बड़े बड़े प्रवचन देने से ही प्रचार होता है। प्रचार है, हाँ, हर जो कार्य आपके पास है वो निष्ठा और समर्पण के साथ, उत्साह के साथ हम करते हैं तो उससे प्रचार हो जाता है। लोग उससे प्रभावित होते हैं और कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं। मतलब पाश्चात्य जगत में लोग तो इस प्रकार से भक्त बने हैं कई कि ये लोग इतने खुश कैसे हैं। ये जो लड़कियां हैं बेडशीट पहन के रोड पे नाचती हैं, और ये जो युवा लोग हैं, ये सारे युवा करताल मृदंग लेकर, इनके पास केवल सिंपल से धोती कुर्ता आदि डालते हैं और ये नाचते हैं, गाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। ये देखकर ही जो लोग हैं भक्त बन जाते थे। तो प्रभुपाद ने कहा, आपका जो उत्साह है, जो सेवा आपको प्राप्त है, वो उत्साह के साथ करनी चाहिए, जिसके द्वारा दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो और कृष्ण भावना को स्वीकार कर सके। तो ये मौका था जहाँ उस पार्क में एक बड़ा कीर्तन का कार्यक्रम रखा था प्रभुपाद बीमार होने से पूर्व। लेकिन प्रभुपाद इतने बीमार हो गए कि कई दिनों से हॉस्पिटल में ही थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कहा, नहीं, प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। प्रभुपाद ने एक भाषण लिखवाया। 4 जून को टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में बैंड कक्ष के इर्द गिर्द कई सौ लोग इकट्ठा हो गए, जबकि भक्त हारमोनियम, करताल, मृदंग बजाने में और लाउडस्पीकर पर हरे कृष्ण कीर्तन में लग गए। भीड़ में से बहुत से लोग अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए कीर्तन में शामिल हो गए और कुछ तो रंगमंच पर चढ़कर भक्तों का साथ देने लगे। कीर्तनानंद माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और बोला कि यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी बेत इस्राएल अस्पताल में बीमार पड़े हैं, तो भी उन्होंने प्रत्येक के लिए एक संदेश भेजा है। लोअर ईस्ट साइड के बहुत से लोग भक्ति वेदांत स्वामी और उनके हरे कृष्ण कीर्तन से परिचित थे। कीर्तनानंद संदेश पढ़ने लगा तो वे ध्यान पूर्वक सुनने लगे। तो जो प्रभुपाद ने प्रवचन, एक छोटा सा मैसेज लिखवाया था, उसको यहाँ दिया है, जिसको मैं पढ़ता हूँ, जिसकी शुरुआत प्रभुपाद करते हैं। अमेरिका के मेरे प्रिय सुंदर लड़कों और लड़कियों, मैं तुम्हारे देश में बड़ी आशा और एक महान मिशन लेकर आया हूँ। मेरे गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मुझसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत पाश्चात्य जगत में फैलाने को कहा था। वो बीजारोपण घटना थी। तो प्रभुपाद जी उन सबको अवगत कराते हैं कि यहाँ आया हूँ मैं, उसके पीछे क्या है, इतना बड़ा आदेश है। किसका आदेश है? चैतन्य महाप्रभु और मेरे जो आध्यात्मिक गुरु का है। तो सर्वप्रथम अपने गुरु का गुणगान करते हैं प्रभुपाद जी। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर जो चीज़ है अपने आचरण से सिखाई है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे सारे वार्तालाप में श्रील प्रभुपाद का गुणगान होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होना चाहिए। हाँ, चाहे हमारा प्रवचन आदि हो या जो भी चर्चाएं हो, उसमें किसी ना किसी प्रकार से महाप्रभु आने चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद का गुणगान होना चाहिए, तभी वो पूर्ति की अनुभूति होती है। तो प्रभुपाद आगे बोलते हैं, क्रमशः बीज बढ़कर फल में परिवर्तित हुआ और मैं पाश्चात्य जगत में आने को तैयार हुआ। मैं नहीं जानता कि अमेरिका की भूमि में मेरे लिए इतना आकर्षण क्यों था।
किंतु मेरे अंतर में विराजमान कृष्ण ने मुझे आदेश दिया कि यूरोप जाने से अच्छा होगा कि मैं अमेरिका जाऊं। इस तरह तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे देश में एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से आया हूं। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि कुछ युवाजन पथभ्रष्ट हो रहे हैं। वे भ्रमित और निराश है। इसलिए मैंने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने संदेश को अमेरिकी युवकों तक पहुँचाऊँ और वे इस आंदोलन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाए तो ये सारे संसार में फैल जाएगा और संसार की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये समस्या केवल तुम्हारे देश की ही समस्या नहीं है, ये हर देश की समस्या है कि युवाजनों की उपेक्षा हो रही है। यद्यपि हर एक की भावी आशा वही है। मेरी कितनी अभिलाषा थी कि आज मैं तुम लोगों के साथ होता, किंतु कृष्ण ने इसे अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए मुझे तुम सब क्षमा करना और इस लिखित रूप से मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करना। तो श्रील प्रभुपाद बहुत विनम्रता से ये संदेश देते हैं और साथ ही साथ उनके पास, उनके हृदय में कितना गहरा दृढ़ विश्वास है कि संसार की समस्याओं का समाधान क्या है? कृष्ण भक्ति है, अन्य कोई समाधान नहीं है। इस बात पर बहुत दृढ़ थे। हाँ, कन्विक्शन, हाँ इसको कहते हैं दृढ़ श्रद्धा। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, विश्वास से हरि मिले तर्के बहु दूर। हरि कैसे मिलेंगे? विश्वास के साथ। प्रहलाद महाराज ने कहा, उनके पिता ने बोला, अरे इस खंबे में है क्या तुम्हारे भगवान? उन्होंने बोला ना, सब जगह है। जिससे आपको बल प्राप्त हो रहा है उनसे मुझे भी प्राप्त हो रहा है। क्या इस खंबे में है? तो इतना विश्वास। तो एक क्षण आचार्यगण कहते कि इनको लगा कि अरे इस खंबे में, तो प्रहलाद को थोड़ा लगा कि अरे कैसे आ सकते हैं। हाँ, लेकिन उनकी जो वाणी है उसको सत्य करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि निश्चित रूप से मेरे जो प्रभु हैं इसी खंबे में हैं। और जो हिरण्यकश्यपु है अपने गदा का प्रहार करता है, तो कहते हैं कि जैसे इन्होंने बोला ना इसी खंबे में, उससे बिल्कुल भगवान बहुत दौड़ के आके बैठ गए। वैकुंठा को छोड़ करके दौड़ के आके उसमें विराजमान हो। भगवान विष्णु शब्द का अर्थ है जो सब जगह वास करते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा रूप में तो वास करते ही हैं सब जगह, लेकिन भगवान का ये विशेष रूप प्रकट होता है। इतना विश्वास। तो प्रभुपाद कहते हैं, मुझे ये विश्वास था कि ये पथभ्रष्ट सभ्यता और ये जो पथभ्रष्ट युवाएं हैं ये तभी सुधर सकते हैं जब उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए। इसलिए विश्वास से कृष्ण मिले। इसलिए विश्वास होना चाहिए, गुरु की वाणी पर विश्वास होना चाहिए, शास्त्र की वाणी पर, साधु के वाणी पर हमारा विश्वास होना चाहिए। तर्के बहु दूर, यदि हम तर्क में पढ़ेंगे तो कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। प्रभुपाद के इन भक्तों की विशेषता क्या रही पाश्चात्य जगत की? उनके पास इतने ग्रंथ भी नहीं थे, इतने श्रवण की फैसिलिटी भी नहीं थी। वो तो केवल प्रभुपाद से प्रवचन थोड़ा सुनते थे और एक ही बुक थी, वो भागवतम का पहला स्कंद, थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। लेकिन प्रभुपाद की जो वाणी थी उस पर बहुत श्रद्धा थी, प्रगाढ़ विश्वास। हाँ, उसी से ही आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को बल प्राप्त होता है। जब हम गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी और वैष्णव की वाणी पर विश्वास रखते हैं तो उसी से ही हमें बल प्राप्त होता है। इसी कारण से कहा गया है कि ऐसे वाणी पर हमारा 100% जो विश्वास है वो होना चाहिए। हाँ, जैसे प्रभुपाद का अपने गुरु महाराज की वाणी पर था। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, संकीर्तन का ये ढंग, ये नाचना और गाना कितना अच्छा है, क्योंकि ये शुरू से ही हर एक को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को स्थिर कर देते हैं तो शरीर, मन, बुद्धि और अहम की आवश्यकताओं द्वारा पैदा की गई सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस आंदोलन में पूरे मनोयोग से सम्मिलित हो। इसकी प्रक्रिया अति सरल है। हम हर एक से कहते हैं कि वो आए और हमारे संकीर्तन में सम्मिलित हो। भगवान कृष्ण द्वारा सिखाए गए जीवन दर्शन को न्यूनाधिक सुने, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और शांतिपूर्वक मन को ताजगी से भरकर अपने घर वापस जाए। यही हमारा मिशन है।
तो प्रभुपाद कहते हैं हमारा आंदोलन बहुत सरल है। संक्षेप में कहा जाए 4 चीज़ें हैं, चांटिंग, डांसिंग, फास्टिंग और फिस्टिंग। प्रभुपाद कई बार बोला करते थे, उसी को ही प्रभुपाद यहाँ दोहराते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कुछ कठिन कार्य नहीं है। क्या कार्य है? चांटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये भगवान की पर्सनल सेवा है। और सामूहिक सेवा क्या है? सभी भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करना, ये कृष्ण की सामूहिक सेवा है। तो चांटिंग, डांसिंग, और जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो भक्तगण भावावेश में आकर भगवान के सामने नृत्य करते हैं। तो सारी सेवाओं का, कार्यों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण आनंदित हो जाए। हम नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, किस लिए? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। मैं जप क्यों कर रहा हूं? मुझे जप में आनंद आ रहा है। मैं सेवा क्यों कर रहा हूं? मुझे सेवा में आनंद आ रहा है। इससे शुद्धि नहीं होगी। हाँ, सारे कार्यों में किसको आनंद प्रदान करना है? कृष्ण को। मैं नाच रहा हूं कृष्ण की प्रसन्न, कृष्ण को आनंद देने के लिए। मैं वैष्णव की सेवा कर रहा हूं क्योंकि कृष्ण कहते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो इसलिए सारी जो भक्तिमय कार्य है उनका उद्देश्य है कि कृष्ण की प्रसन्नता या कृष्ण को मैं आनंद प्रदान करूं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, ये जो मैसेज प्रभुपाद ने जब बीमार थे और वहाँ टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में जब कीर्तन हो रहा था, प्रभुपाद हॉस्पिटल में थे, तो प्रभुपाद ने ये मैसेज कीर्तनानंद के द्वारा पढ़वाया था। और जिसमें प्रभुपाद ने लिखा, हमारा मिशन यही है कि बस संकीर्तन करो, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करो और भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। चांटिंग, डांसिंग, फास्टिंग और फिस्टिंग, प्रभुपाद कहते हैं यही हमारा मिशन है। क्योंकि कलियुगा के जो जीव है बहुत भारी भरकम तपस्या आदि को वो सहन नहीं कर सकते। उनके सरल से सरलतम जो विधि है वो चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो सबसे अधिक कृपा प्रदान की है। और चैतन्य महाप्रभु से भी अत्यधिक दयालु श्रील प्रभुपाद जी हो गए हैं, जिन्होंने और अधिक सरलता से महाप्रभु की शिक्षाओं को बहुत सुगम किया और हर प्रकार का व्यक्ति उसको समझ पा रहा है और अपने जीवन में उतार पा रहा है और भगवत धाम वापस जाने के लिए तत्पर हो रहा है। प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, हमारे कुछ प्रतिबंध है, व्यवहारता वे प्रतिबंध नहीं है, वरना कुछ खराब चीज़ों की जगह अच्छी चीज़ें हैं। उस दिन श्रीमान एलन बर्क ने टीवी के कार्यक्रम में मुझसे पूछा था, स्वामी जी आप विवाह का आग्रह क्यों करते हैं? और मैंने उत्तर दिया था, जब तक किसी को घरेलू जीवन में शांति नहीं मिलती तब तक वो जीवन या ज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति कैसे कर सकता है। इसलिए शांति और सुख दोनों के लिए विवाह आवश्यक है। तुम सभी सुंदर, अच्छे, शिक्षित लड़के लड़कियां हो, तुम्हें ब्याह करके सुखी जीवन क्यों नहीं बिताना चाहिए? यदि तुम शांत नियमित जीवन बिताते हो, कृष्ण के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं खाते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क की रगों का विकास आध्यात्मिक चेतना और संबंध के लिए ही होगा। यदि तुम इन सरल प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कीर्तन में हमारे साथ सम्मिलित हो। हर एक इसे कर सकता है और इससे धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा, सब समस्याएं हल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय का आरंभ होगा। इसी सप्ताह में मुझे न्यू जर्सी की एक लड़की का पत्र मिला है जिसे ऐसा ही अनुभव हुआ है। वो लिखती हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो कुछ प्रतिबंध आवश्यक है कि आप इतने सुंदर लड़के और लड़कियां हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा है कि वैवाहिक जीवन को अपना कर आध्यात्मिक जीवन में आप सरलता से अग्रसर हो सकते हो और जिसके द्वारा जीवन में सुख और शांति की अनुभूति हो सकती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं यदि आप में से कोई कहेंगे कि अरे ये हमारे लिए संभव नहीं है, तो भी प्रभुपाद कहते हैं आप भी हमारे आंदोलन में सम्मिलित होकर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन में भाग ले सकते हैं। और जब संकीर्तन करते 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 आपका जो मस्तिष्क है वो शुद्ध हो जाएगा, तो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए सरल और स्पष्ट हो जाएगी। और इसी का एक उदाहरण के रूप में प्रभुपाद एक जो युवती है उनका पत्र प्रभुपाद को मिला था न्यू जर्सी से।
हाँ, उसके बारे में उस अपने उस संभाषण में लिखते हैं। तो ये जो भाषण है उस पार्क में कीर्तनानंद जी पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी अभी हॉस्पिटल में हैं और इसको पढ़कर जितने भी उपस्थित युवाजन थे उनको पढ़कर सुना रहे हैं। तो वो जो लेटर उस युवती से प्राप्त हुआ था न्यू जर्सी के, वो प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं। तो वो लिखती है, प्रिय स्वामी जी, आप मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन मैं वो लड़की हूँ जो गत शनिवार को वॉशिंगटन स्क्वायर में आपके जुलूस में शामिल हुई थी। जब पहले मैंने आपकी मंडली देखी तो मुझे लगा कि आप सनकी हैं। हाँ, और वास्तव में वहाँ के वातावरण में ऐसी वेशभूषा और ऐसे चित्र विचित्र डांस आदि ये सब देखकर, तिलक, मुंडित सर, हाँ, तो ये सबको लग ही रहा, वहाँ के लोगों को लगता होगा कि ये सब सनकी लोग कहाँ इधर रोड पर आ गए हैं, या फिर आप सब कोई नशा किए हैं। आप में से कुछ के साथ बात करने और संकीर्तन सुनने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इन दोनों में से कोई बात सही नहीं है। तो जो बाह्य दृष्टिकोण उसका था वो इस प्रकार से था, लेकिन जब वो भक्तों से मिले, उनसे वार्तालाप किया, उनके संग में आए, तो उसको अनुभव हुआ कि तो ये सारा विपरीत है। मैं जो सोच रहे थे वो गलत धारणाएं थी भक्तों के बारे में। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप लोगों का पूरा विश्वास है और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करने लगी, लेकिन मेरी उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ाया और मुझे मालूम करना पड़ा कि ऐसा क्यों है। इसलिए मैं आपके पीछे लगी और जब मैंने ऐसा किया तो जो कीर्तन आप करते हैं मैं उसमें बंधने लगी। जो दूसरी चीज़ मुझे मालूम हुई वो ये है कि मैं अपने से स्वतंत्र हो गई और स्वयं भी कीर्तन करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ थी और कहाँ जा रही थी। मुझे इसकी चिंता नहीं रह गई थी। कीर्तन समाप्त होने के बाद ही मैं जान सकी कि मैं कहाँ हूँ। उस समय तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावनामृत क्या है। आपके सदस्यों में से किसी ने मुझसे आपके मंदिर में आने को कहा और मैं आपके पीछे और दूर तक चलती रही, इस आशा में कि मैं जान सकूं कि वो क्या चीज़ है जो आपको इतना बल देती है और जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। आपके साथ भोजन करने और आपका साहित्य पढ़ने के बाद मैं चली आई, किंतु अकेले नहीं, मेरे साथ जीवन का एक नया बोध आया। मुझे लगा कि जीवन में सांसारिक पदार्थों की मेरी इच्छाएं कितनी व्यर्थ है और नए वस्त्र, बड़ा मकान, रंगीन टीवी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि लोग आंखें खोलकर उन असंख्य आनंदों की ओर देखें जो कि ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त है, तो और अधिक आनंद खोजने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो इतना प्रभावशाली प्रभुपाद का ये कार्यक्रम है जो प्रभुपाद ने पूरे पाश्चात्य जगत के लिए प्रदान किया। और ये जीता जागता उदाहरण प्रभुपाद वहाँ उपस्थित सारे लड़के और लड़कियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपके जैसी एक युवती, जो भक्तों के संपर्क में आई और जिन्होंने साहित्य पढ़ा, कीर्तन में भाग लिया, प्रसाद ग्रहण किया और उसने इतना बड़ा परिवर्तन अनुभव किया, वो कहती है कि मैं सांसारिक चीज़ों में आनंद खोज रही थी, लेकिन अंततः मुझे अनुभव हुआ कि भगवान ने हमें इतनी चीज़ें दी है जो सबसे अधिक आनंददायी है। तो अंततः कृष्ण ही आनंद के उद्गम है, तो कृष्ण की खोज ही मानो आनंद की खोज है। आप लोग सचमुच भाग्यशाली हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों के बिना काम चलाना पड़ता होगा, लेकिन इसी कारण आप संसार के ईश्वर प्रदत्त आनंदों के कोष का उपयोग करते हैं। अपनी आस्थाओं के कारण आप संपत्तिशाली हैं और उस संपत्ति में से थोड़ा सा अंश जो आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ कीर्तन करें। मतलब ये लेटर जो प्राप्त हुआ था, यहाँ समापन होता है उस युवती का, और वास्तव में बहुत शिक्षाप्रद है। जो भावना श्रील प्रभुपाद के प्रति जो न्यू जर्सी की युवती है उसने प्रकट की है कि वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने इतनी अद्भुत हमें चीज़ दी है जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। कभी कभी हम कृष्ण भावना या इस्कॉन आंदोलन को बहुत साधारण लेते हैं क्योंकि हर चीज़ सरलता से हमें उपलब्ध हो गई है, लेकिन इसकी महत्वता और इसका गहनता पर विचार करेंगे तो ये जो चीज़ प्रभुपाद ने दी है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवतागण तरसते हैं जो प्रभुपाद ने हमें कृष्ण भावना का
अनुपम उपहार दिया है, वो करोड़ों जन्मों के बाद बहुत रेयर से प्राप्त होने वाली चीज़ है जो प्रभुपाद ने इतने सरल करके हमें प्रदान की है। तो प्रभुपाद जी बिना किसी भेदभाव के हर एक को ये आंदोलन का, कृष्ण भावना का उपहार देने के लिए तत्पर है। आपने इतनी वृद्धावस्था में, वो बेड पर लेटे हुए हॉस्पिटल में, उनको चिंता है उन युवा जनों की, युवतियों की, कि वो कृष्ण भावना में सम्मिलित हो, हरि नाम का उच्चारण करें। तो प्रभुपाद जी अंतिम पैराग्राफ उस भाषण का लिखते हैं जो कीर्तनानंद जी ने पढ़ा था। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ कीर्तन करें। ये कितनी बढ़िया चीज़ है। यदि आपका जी चाहे तो आप हमारे मंदिर में आए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और प्रसन्न हो। यदि आप गाए तो ये कोई कठिन काम नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आपकी रक्षा होगी। आपको बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना जो संदेश है वो प्रदान करते हैं और वहाँ उपस्थित जो युवा जन हैं उनको प्रेरित करते हैं कि कृष्ण भावना को स्वीकार करें, क्योंकि ये बहुत कठिन नहीं है, सबसे सरल है। और सरल विधि है कि इस हरे नाम का उच्चारण भक्तों के साथ अपनी जिह्वा से करना, जिसके द्वारा अंततः हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की। निताय गौर प्रेमानंदे। राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा